हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री और एंट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार। तो आज के हम 10 के दम के वीडियो की सीरीज़ में रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टाइम दूंगा, फिक्स टाइम, जो आपके एग्जामिनेशन में भी मिलता है, 30 से 35 सेकंड। ठीक है, चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, और इसमें हमें क्या बोला गया है कि विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। भाई कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, ठीक है, समीकरण सही प्राप्त होगा। तो आपको समीकरण सही प्राप्त करवाना है और कौन से दो चिन्हों को बदलना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, उसे आप देखें और इसे सॉल्व करें। इसे आप देखें और इसे सॉल्व करें, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जल्दी इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान रखना, ये इक्वल टू का साइन बीच में है और एक तरफ है हमारे लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ राइट हैंड साइड, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो ये बराबर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अपने अपने आंसर्स कमेंट करो सभी कोई, हर एक आंसर काउंट होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने अपने आंसर्स को कमेंट करेंगे। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, बात समझना, मुझे एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करूंगा सीधा। तो अब देखो मेरी बात सुनो, 3 और 4 अगर आपस में बदलता है तो 4 की जगह पे क्या आएगा 3, 4 की जगह पे क्या आएगा 3, और 3 की जगह पे क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इस 3 की जगह पे 4 लाऊंगा, ये 9 को पूरी तरह विभाजित नहीं करेगा, चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस 3 की जगह पे अगर 2 भी आया तो भी ये 9 को विभाजित नहीं करेगा, चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब 3 और 8, 8 और 3 आपस में बदलेंगे सी ऑप्शन में। इस 3 की जगह पे अगर 8 आ जाता है तो भी ये पूरी तरह 9 को विभाजित नहीं करेगा, इसे भी चेक नहीं करेंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देख लो, करते हैं इसे सॉल्व। 4 की जगह रख दो 8 और 8 की जगह क्या रख दो 4। तो मैंने पहले रख दिया 4 की जगह 2, 8 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 9 डिवाइड 3 इक्वल टू 9। ठीक है, डिवाइड 3 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है, सब जगह मैंने 8 और 4 को आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस प्लस का 4 माइनस का 8 दूनी 16। ठीक है, इक्वल टू में फिर से आ गया 3 प्लस 16 माइनस 4। अब देखो दोनों तरफ सेम इक्वेशन नहीं दिख रहा, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 16 प्लस का 16 माइनस का 4 माइनस का 4। तो ऑब्वियस सी बात है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना ही है। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का 16 आगे, अगर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं नेगेटिव नहीं है तो क्या है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 16 और 3 कितने हो गए 19, 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 3 19, 19 माइनस 4। अभी भी देखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया है। ठीक है, अभी भी ना आया तो देखो 19 माइनस 4 15, और 15 बराबर है किसके 15 के। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी। राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमने जैसे ही ऑप्शन डी आंसर किया। चलो अब जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके सामने क्वेश्चन है, और भाई इस क्वेश्चन के कागज को फिगर को मोड़ने पे कैसा दिखेगा आपको ये बताना है। ठीक है, फिगर को मोड़ने पे कैसा दिखेगा ये बताना है। कागज है, पहले इसे राइट टू लेफ्ट फोल्ड किया गया, फिर अप टू डाउन, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, कटिंग कर दी गई, यहाँ पे कटिंग कर दी गई। तो आपको बताना है अब ये कैसा दिखेगा। क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूँ मैं, देखो। अब चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो कागज में कटिंग की गई है, ठीक है, ये अंत में फोल्ड हुआ है। फोल्ड कैसे हुआ, पहले पहले तो भाई राइट टू लेफ्ट गया, फिर अप टू डाउन, अंत में ये इतना बच गया। अब जब ये खुलेगा तो पहले कैसे खुलेगा, डाउन टू अप, फिर लेफ्ट टू राइट। तो ये भाग जो यहाँ पे मैंने जो भी करामाती की, जो भी मैंने कटिंग की है, कुछ ऐसा कटिंग है। ठीक है, ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा कटिंग मैंने किया है, और यही कटिंग अब मुझे हर जगह दिखेगा। तो देखो किसमें किसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे नहीं हुआ है कटिंग, गलत हो गया। ठीक है, अब बात समझना, अब मैंने कहा कि जब कटिंग सिर्फ यहाँ दिखेगा तो हर कोने में दिखना चाहिए। ठीक है, हर कोने में, बीच में तो दिखना ही नहीं चाहिए। इसमें बीच में दिख गया, देखो यहाँ पे बीच में दिख गया, ये वाला हिस्सा कैसे आ गया। ऑप्शन से एलिमिनेट करना सबसे सही तरीका होता है, गलत हो गया। अब बात को समझना, ये जो बीच में कटिंग की गई है वो थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, मैं अगर देखूँ तो यहाँ से 45 डिग्री लेफ्ट साइड इसने झुका के थोड़ा कटिंग कर रहा है, तो अब ये हमेशा लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुई दिखेगा। तो अब ए और बी में किस में दिख रहा है, देखो बी में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ए में थोड़ा टिल्ट है। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को देखो।
3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बस आपको इसका आंसर करना है तुरंत। 3 नंबर क्वेश्चन देखो। चलो अब मैं देखो, अगर ध्यान से देखूं तो अब आपको करना क्या है, इस तरह के लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि भाई हम इसमें मैं इसका ऑर्डर लिख रहा हूँ, तो सी कितने पे आता है 3 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, ठीक है, और ई कितने पे आता है देखो, अब ई और एफ, एफ आता है 6 पे, तो ई उसके पहले कितने पे आ गया 5 पे। तो मैंने देखा ये प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से एच कितने पे 8 पे, ठीक है, आई कितने पे 9 पे, और जे कितने पे 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा तो प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक। अब देखो एल पे देखो, तो एल कितने पे आता है हमारा 12, ठीक है, और ओ कितने, पी कितने पे आता है हमारा, पी आता है आपका एल एम एन ओ पी, ठीक है 16 पे, ठीक है, और आपका एन कितने पे आता है, आपका एन आता है 14 पे। तो देखा मैंने फिर से प्लस का 4 माइनस का 2, ठीक है। अब देखो दो सीरीज मुझे मिल चुकी है, प्लस का 4 माइनस का 2, तो ये वाली पक्का है कि ये क्या होगा, प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1, ये सीरीज इससे चल रही है और ये सीरीज इससे चल रही है, ठीक है। तो अगला जो आने वाला है फिर से क्या आने वाला है, प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो हमें टाइम बचाना है, तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया, देखा मैंने कि भाई एक्स के बाद अगर मैं देखूँ बी, तो एक्स के बाद क्या क्या छूटा, एक्स कितने पे हमारा 24 पे, और बी कितने पे हमारा 2 पे, तो क्या क्या छूट गया 25 26 और एक ए, यानी कि एक, यानी कि 3 ही लेटर छूटे हैं, ये वाली बात नहीं बनी, ठीक है। अब मैंने देखा इसमें बात नहीं बनी, तो देखते हैं इस वाले में, तो इस वाले में तो भाई एक ही लेटर बीच में छोड़ा, ये भी बात नहीं बनी, ठीक है। तो वाई के बाद देखा ए बी सी, तो भाई इस वाले में देखो, तो इसमें भी दिख रहा है कि भाई ए बी सी, इसने सिर्फ कितना छोड़ रखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड ए बी, 3 लेटर छोड़ रखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं वाई कितने पे आता है, इस वाले में बात बन सकती है भाई, वाई कितने पे आता है आपका 25 पे, ठीक है, और सी कितने पे आता है आपका 3 पे, ठीक है। तो क्या क्या छोड़ दिया इसने 26 और 27, मतलब ए, और फिर बी यानी कि 2, यानी कि इसने कितने लेटर छोड़े हैं 3, ठीक है। तो चलो 3 के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 के बाद यहाँ पे कितने लेटर छूटे थे, 3 और 3 6, तो यहाँ पर बात बन रही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया वाई सी ए, हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो गया वाई सी ए, ठीक है। अगले वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक्स के बाद सिर्फ एक लेटर छोड़ रखा है वाई, ठीक है, इसलिए इसे चेक नहीं करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसे चेक नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से, सभी कोई आंसर करेंगे भाई। क्या करना है हमें, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब क्या है, इनमें 4 में से कोई एक है जो अलग कैटेगरी का है, उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे आउट करना है, ठीक है। तो चलो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बोला 8 में से 1 घटा दें 7, ठीक है, 6 में से 4 घटा देंगे 2, 5 में से 3 घटा देंगे तो फिर से आ जाएगा 2। अब इसमें देखते हैं, 3 में से 1 घटा दिया 2, 7 में से 2 घटा दिया 5, 8 में से 3 घटा दिया 5, तो यहाँ पे जो माइनस हुआ था क्या हुआ 1 4 3, यहाँ पे जो माइनस हुआ 1 2 3। अब इस वाले में देखते हैं, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया 3, आगे चेक ही नहीं करना है, अलग क्या हो गया हमारा 1 4 3। जब 2 कॉमन आ गए तो तीसरा भी इसी का सीरीज आएगा भाई, ठीक है। देख लो एक बार आप, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 123 123 123, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जो भी बोलो इसमें डिफरेंस है इनका, ठीक है। तो अलग क्या हो गया हमारा 143, अलग क्या हो गया हमारा 143, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जिन्होंने आंसर किया बहुत सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द एक निश्चित रूप से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न वाले को ज्ञात करना, बिल्कुल ऑड वन आउट ही है, लेकिन बस अब अंतर इतना है कि यहाँ पर जो ऑड वन आउट है आपके सामने क्या है, वो है आपके शब्द हैं, और ये शब्द क्या हैं कि भाई बता रहे हैं कि कोई आलू है, ठीक है, सब्जियों के नाम है, तो आप इसमें से देखो किसे अलग कर सकते हो, ठीक है, इसमें से अलग क्या हो सकता है। तो देखो भाई अब मैं आपको समझा दूँ, ये है मेरी ज़मीन की सतह, ठीक है, ये है मेरी धरती, पोटैटो देख रहा हूँ अंदर हो रहा है, कैरेट गाजर भी अंदर,
ठीक है। सलगम कहाँ होगा? अंदर। लेकिन कैबेज, बंधा गोभी कहाँ होता है? बाहर। तो जो बाहर हो रहा है वो क्या हुआ हमारा? अलग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। चलो भाई ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस 30 से 35 सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, 6 नंबर। भाई दी गई आकृति की सही दर्पण आकृति का चयन कीजिए जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। मतलब भाई आपका जो दर्पण है ना, आपका जो दर्पण है, ठीक है, वो इस तरफ है। तो आप बताओ कैसा दिखेगा? देखो, सबसे पहली बात है, आपको पता होगा कि दर्पण में जो चीजें होती हैं हमारी लेफ्ट टू राइट पलट जाती है, ठीक है। अप एंड डाउन में कोई चेंजेस नहीं होता। तो मैं अगर देखूं तो ये वाला तो हिस्सा ही इसने गड़बड़ कर रखा है, तो ऑप्शन ए तो होना ही नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो इसने पलट के इधर आया तो ये वाला हिस्सा इधर गया, ये इधर गया है, ठीक है, ये ऐसे और ये इस तरीके से। मतलब भाई बड़ा वाला हिस्सा कैसा बन गया? कुछ ऐसा, ठीक है। और देखो मेरी बात, अभी जो हमारा राइट साइड दिख रहा है, ठीक है, वो किस तरफ आना चाहिए? लेफ्ट साइड। मतलब ये वाला हिस्सा जो मेरे राइट साइड है और ये मेरे लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये आ जाना चाहिए मेरे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड किस में दिख रहा है? ये इसमें और इसमें। ये दोनों तो हो गए गलत। तो डी और ए हो गया गलत, बच गया है बी और सी, ठीक है। अब बी और सी में एक चीज़ ही अंतर है, वो क्या है कि छोटी लाइनिंग इस तरफ होगी और बड़ी लाइनिंग इस तरफ, या फिर क्या, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब छोटी लाइन हमारे लेफ्ट थी तो अब छोटी लाइन हमारे किधर जाएगी? राइट। और राइट साइड में कहाँ है? इसमें। तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ भाई आपके सामने, देखो इस सवाल का आंसर देखो। भाई तीन एक निश्चित प्रकार के हैं, एक समान है और एक भिन्न है, मतलब ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट है तो इसका आंसर कर दो जल्दी से। तो ऑड वन आउट करेंगे। चलो भाई, अब देखो आप इसमें ऑर्डर ऑपोजिट कुछ भी करके देखोगे, कोई सीरीज कुछ भी नहीं बनता रहेगा कि भाई ए में भी कुछ मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मैं ए और बी या फिर सी का कॉम्बिनेशन बना सकूं। मतलब तीन को आपके एक तरफ रख सकूं और एक को अलग रख सकूं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या देखना है? बस एक बात याद रखना कि हमारे जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और हर ऑप्शन में आपको एक एक स्वर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ई स्वर है, यहाँ पे यू स्वर है, यहाँ पे ओ स्वर है, ठीक है। बस बी ही एकलौता ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कोई स्वर नहीं। तो अलग क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी। अलग क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? कौन सा लेटर है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, ठीक है। कौन सा लेटर है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा? बताना है आपको। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने आंसर कर दिया बहुत बढ़िया बात। देखो भाई, यहाँ पे मैं देखूँ तो डब्लू छोड़ रखा है, यहाँ पे देखूँ तो टी यू छोड़ रखा है, यहाँ पे देखूँ तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने वो देखा कि यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे 1 लेटर, यहाँ पे 0 लेटर, कोई लेटर का गैप नहीं है। तो अब यहाँ पर जो गैप आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? 3 लेटर का आना चाहिए। तो एस के पहले के 3 लेटर हटा दो, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर, उसके बाद क्या आता है? एस। इन तीनों को हमने हटा दिया, तो पी के पहले क्या आता है बताओ? ओ। और ओ हो गया हमारा राइट आंसर। ओ हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसे ड्रॉ करो। सम मैन आर प्लेयर कौन सा होना चाहिए? ठीक है, इसे सही कर लेना, सम मैन आर प्लेयर, ए आर ई, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसे। तो मैंने बोला सम मैन आर प्लेयर, तो मैंने डायग्राम बनाया सबसे पहले मैन का, और कुछ मैन को क्या कर दिया? प्लेयर कर दिया, ठीक है। अब बोला गया ऑल प्लेयर्स ऑफ एथलीट, तो सभी प्लेयर को मैंने क्या कर दिया? एथलीट कर दिया, ठीक है। अब मैच करते हैं कंक्लूजन। नो एथलीट इज मैन, कैसे बोल सकते हैं? एथलीट का ये वाला हिस्सा तो देखो मैन हो गया है, पहला वाला क्या हुआ? गलत। ऑल मैन आर एथलीट, क्या सभी मैन एथलीट हो गए? नहीं, देखो मैन का ये हिस्सा एथलीट से बाहर है, दूसरा हो गया गलत, ठीक है। तीसरा क्या बोला? क्या सम एथलीट आर मैन,
कुछ एथलीट मैन है, हाँ बिल्कुल, एथलीट का ये वाला हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा एथलीट का क्या है, मैन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DIZ इज इक्वल टू 41, GOAD इज इक्वल टू 55। तो आपको बताना है भाई, ठीक है, आपको बताना है कि FACT फैक्ट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलो अब देखो, मैं डी का ऑर्डर लिख रहा हूँ 4, आई का ऑर्डर 9, जी का ऑर्डर EFG, F 6 पे, तो जी कितने पे हो गया 7, 9 4 13 और 13 7 20। अब 20 से 41 कैसे बनाना है मुझे, इंटू 2 प्लस 1, जो भी आया उसका इंटू 2 प्लस 1। तो चलो अब गोड GOAD गोड का करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो जी कितने पे 7, ओ कितने पे, तो MNO 15। ठीक है, ए कितने पे 1 और डी कितने पे 4। तो 15 और 7 कितने होंगे 22, 22 1 23, 23 4 27, 27 इंटू 2 54 प्लस 1 55। तो फैक्ट का भी कर दो, तो एफ पे आ गया हमारा 6 प्लस 1 प्लस 3, और टी कितने पे आ गया प्लस 20। ठीक है, जोड़ दो, 20 अच्छे 26, 3 29 और 1 30। ठीक है, 30 इंटू 2 60 प्लस 1 61 प्लस 1 61। जिन्होंने भी आंसर किया बिल्कुल सही। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो गया हमारा, इसका राइट आंसर हो गया 61। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो भाई, इसमें भी क्या है, 3 एक कैटेगरी के, चौथा अलग है, 3 एक कैटेगरी का है, चौथा अलग है। आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखो भाई, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं 8 से 80 कैसे बना सकता हूँ, 8 को 10 से गुना कर दूँ तो, ठीक है, तो जितना डिजिट है उसमें +2 करके उसी से गुना कर दिया। तो 6 को जब हम +2 करेंगे तो कितना होगा 8, 8 से गुना करते ही क्या आ जाएगा 48। लेकिन 4 को जब हम +2 करके 6 करेंगे, और 4 गुना 6 कितने होता है 24, ना कि 26। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये, अगर मैं अगले ऑप्शन को अगर यहाँ पे चेक करूँ तो क्या होगा, 10 को 2 जोड़ दूँ तो कितना हो गया 12, और 10 और 12 गुना करूँगा तो क्या बनता है 120। यानी कि ए बी और सी सेम थे, सेम कैटेगरी के थे, डी अलग था, तो हमारा सॉरी सी अलग था, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और आपके सामने बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डांसर एंड क्रिकेट प्लेयर बट नॉट बॉयज। ऐसे कितने छात्र हैं जो डांसर हैं और क्रिकेट प्लेयर हैं लेकिन बॉयज नहीं है। तो देखो बच्चों, बॉयज वाला जो डायग्राम है हमारा कौन सा है, ये। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिन्होंने आंसर दे दिया बहुत अच्छा। इस डायग्राम में वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट भी आना चाहिए, ठीक है, डांसर भी होने चाहिए, क्रिकेट प्लेयर भी होने चाहिए। तो चलो अब मैं चेक करता हूँ। तो भाई तीनों में अगर मैं देखूँ तो जो दिख रहा है, ठीक है, स्टूडेंट के डायग्राम सर्कल, ठीक है, सर्कल के अंदर 4 दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं देखूं डांसर के अंदर 4 दिख रहा है। ठीक है, तो कितने क्या बोला गया है, हाँ स्टूडेंट डांसर एंड क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, तो डांसर के अंदर भी दिख रहा है, और क्रिकेट प्लेयर का हमारा डायग्राम कौन सा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर भी दिख रहा है, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए 4। इसमें राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए 4। नंबर 4 ही इकलौता ऐसा है जो हमें क्या कर रहा है, सबके अंदर दिख रहा है। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं एक बार इस सवाल को। हाउ मेनी स्टूडेंट आर डांसर एंड क्रिकेट प्लेयर, हाउ मेनी स्टूडेंट आर डांसर एंड क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, ऐसे कितने छात्र हैं जो डांसर हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हैं। ठीक है,
तो डांसर के अंदर आ गया हमारा 4, ठीक है। और क्या चाहिए था, स्टूडेंट भी चाहिए था, स्टूडेंट के अंदर आ गया हमारा 4, ठीक है। और क्रिकेट प्लेयर भी चाहिए था, तो क्रिकेट प्लेयर के अंदर भी आ गया हमारा 4, तो 4 होगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने लिख रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। भाई मिलता जुलता इस सेट से कौन सा सेट है, ऑप्शन ए बी सी डी में, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। इस सेट में समानता देखनी है हमें, जल्दी से आंसर करेंगे। चलो अब मैं सीधा सीधा देखूं तो 9 और 15 को जोड़ दूं तो क्या जा रहा है, 24। 9 और 15 को जोड़ दूं तो क्या जा रहा है, 24। तो ऑप्शन सी ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 और 10 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 16। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी ही इकलौता है ऑप्शन है जिसमें 10 और 6 को जोड़ने पे क्या आ रहा था हमारा, 6 और 10 को जोड़ दिया तो क्या आया था, 16, ठीक है। 6 और 10 को जोड़ा था तो क्या आया था, 16। अब आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, डाइस का सवाल है, जल्दी से। 3 सबसे नीचे है तो उसके ऊपर क्या होगा, 3 के अपोजिट पूछा है, ठीक है। 3 के अपोजिट पूछ रखा है। अब देखो कॉमन नंबर 2, 2, ठीक है। तो चलो कॉमन नंबर 2, क्लॉकवाइज 3, क्लॉकवाइज 6। कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर, फिर से क्या आया 4, और फिर से गए तो क्या आया 1। तो किसके अपोजिट पूछा था, 3 के, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया हमारा 4। 3 के अपोजिट क्या आ गया 4, 4 हो गया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे भाई। चलो देखो 3 में 4 जोड़ दिया 7, 7 में 6 जोड़ दिया 13, ठीक है। अब 13 में कितना जोड़ दें, 14। तो भाई यहाँ पे कुछ बात नहीं बन रही, 4 6 तक तो साथ साथ आया था, उसके बाद भाई सीरीज थोड़ी गड़बड़ हो गई। कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब कुछ और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि 3 को 2 से गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं, 7, 7 को 2 से गुणा कर दूं और 1 घटा दूं, 13 को 2 से गुणा कर दूं 1 जोड़ दूं। तो भाई एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, और गुणा 2 से ही हो रहा है। तो 27 को 2 से गुणा करके घटाया, 27 दूनी 54 और 1 घटाया तो क्या हो गया 53, 53 हमारा हो गया राइट आंसर। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इन 2 डिजिट को जोड़ दे तो क्या बन जा रहा है, तीसरा। तो 2 डिजिट को 4 और 3 को जोड़ो तो क्या बन गया अगला 7। अब 7 और 4 को जोड़ोगे तो अगला क्या बन जाएगा 11। तो 11 हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर। 11 हमारा क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आपके साथ। अब किसी कूट भाषा में, ठीक है, कॉन्सर्ट को क्या लिखा गया है, उसी कूट भाषा में स्मार्टर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बताना है भाई, उसी कूट भाषा में स्मार्टर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो कॉन्सर्ट, तो कॉन्सर्ट में आपको जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं वही सारे के सारे लेटर कहाँ मौजूद हैं, इसके कोडेड लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो चलो हम भी वही करते हैं, हम बस ये देख लेते हैं इसने चेंज कैसे किया। देखो सी का तो सी ही रहने दिया, तो हम भी एस का, अच्छा यहाँ पे 2 सी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो भाई 2 सी हैं, मतलब चौथे सी को इसने चेंज किया होगा, ठीक है। चौथे सी को इसने चेंज किया होगा। हमने कैसे बोला, क्योंकि अगर इसने एस की जगह कोई भी एस का ऑप्शन दिया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इसने आर को लिया है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, CONCERT इसने कैसे चेंज किया। ये पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। इसने सबसे पहले सी लिखा है मतलब चौथा वाला लिखा है, फिर इसने एन लिखा है मतलब तीसरा लिखा है, ठीक है। फिर इसने ई लिखा है मतलब पांचवा लिखा है, फिर इसने आर लिखा है मतलब छठा लिखा है, फिर इसने ओ लिखा है मतलब दूसरा लिखा है, फिर इसने सी लिखा है मतलब पहला लिखा है, फिर इसने टी लिखा है मतलब सातवां लिखा है। तो हम भी 4 3 5 6 2 1 7 में इसे तोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसी लैंग्वेज में से कोड करेंगे। चौथा हमारा क्या है आर, तीसरा हमारा क्या है एम, तीसरा हमारा क्या है ए,
तो आर ए 3 में दिख रहा है, ये होना नहीं है। अगला वाला टी दोनों में बराबर है। चौथे वाले को चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई चौथा जो हमारा आएगा छठा, तो छठा लेटर इसमें क्या है, ई। तो छठा तो ई आना ही है, और टी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब भाई छठा हमारा ई आएगा, अब इसके पहले क्या आएगा, तो भाई ये बच गया। अब इसके सॉरी इसके बाद क्या आएगा, एस या एम। तो छठे के बाद हमारा देख लेते हैं क्या है, दूसरा। दूसरा हमारा क्या है, एम। तो एस, तो आपके ई के बाद क्या आने वाला है, एम। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन बी, RATEM आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते ही सॉल्व करो। चलो मैं अगर देखूं यहाँ पे 145 है, तो मैं अगर देखूं इसका रिलेशन इससे बनाऊं तो 12 का स्क्वायर प्लस एक, तो फिर 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर प्लस एक कितना हो जाएगा, 65 हमारा हो जाएगा राइट। 65 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये भी भाई वही है आपका ऑड वन आउट। तीन एक कैटेगरी का, चौथा अलग कैटेगरी का। चौथे वाले को फाउंड करना है जो अलग है, और तीन जो एक कैटेगरी के हैं उन्हें हमें अलग रखना है। जो डिफरेंट है, ऑड है, उसे बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। 6 और 5 जोड़ दिया 11, 2 और 1 3 जोड़ दिया 3, 4 और सॉरी 2 और 1 जोड़ दिया 3, 4 और 3 जोड़ दिया 7, 8 और 7 जोड़ने पे क्या आता है 15, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 13। तो हमारा हो गया ऑड कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल। इसका जिसके आंसर आ गए समझ जाना भाई कि एनालॉजी के क्वेश्चन उनसे नहीं छूटने वाले, ठीक है। एक तरफ से देखो तो इजी भी है लेकिन अच्छा सवाल भी। चलो देखते हैं। देखो 4 को मैं बोल सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 8 को बोल सकता हूँ 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, और 125 हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कैसे कैसे किया हमने, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर तो 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 तुरंत आंसर करेंगे इसका, इसमें तो 2-4 सेकंड ही लगने हैं, ठीक है। सिनोनिम है विश और डिजायर, ठीक है। तो कोल और कूल्ड हो गया सिनोनिम, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। सिनोनिम, ठीक है। तो हमारा विश और डिजायर दोनों का मतलब एक ही होता है, उसी तरीके से कूल और कोल्ड का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, निम्नलिखित 4 वर्णों समूह में से 3 वर्ण एक निश्चित रूप से समान है और एक भिन्न है। तो आइए आपको भिन्न वाले को ज्ञात करना है। ये भी ऑड आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो आंसर करते हैं इसका। अब मैं अगर देखूं ध्यान से तो डी और एफ के बीच में एक लेटर छोड़ा है ई, ठीक है। एफ और आई के बीच में 2 लेटर छोड़ा है जी और एच, ठीक है। और आई और के बीच में कितने लेटर छोड़ा है, जे के एल, 3 लेटर, ठीक है। तो यही सीरीज मिल जाती है तो बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं। एफ और एच के बीच में कितना छोड़ा है जी, एच और के बीच में आई और जे 2 लेटर, ठीक है। और के और एम के बीच में सिर्फ एक लेटर। अब या तो ये सही होगा और या तो ये, या तो ऐसे सीरीज हमको मिल जाएंगे जिसमें 1 2 3, या तो फिर 1 2 1, ठीक है। देखते हैं अगले वाले में। एम के बाद एन को एक लेटर छोड़ा है, ठीक है। ओ और आर के बीच में पी और क्यू 2 लेटर छोड़ा है। आर और बी के बीच में एस टी यू 3 लेटर छोड़ा है। तो ये और ये मिल गया, तो अलग क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। अगले वाले को चेक करोगे तो यही आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करके निकलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 23। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल है। चलो आ गया होगा सबका आंसर, देखते हैं। देखो 49 अपोजिट 94, 56 अपोजिट कहाँ हुआ, नहीं हुआ। 15 अपोजिट हो गया 51, 38 का अपोजिट 83। मतलब भाई
3 को पहले बाद में लिख दिया, 8 को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, 9 को पहले लिख दिया, ठीक है। 5 को इसने क्या किया, पहले लिख दिया, और यहाँ पर क्या किया, 1 को बाद में लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 56। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 65, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसे। बोला गया, आनंद घर से आरंभ करते हुए स्कूल की बस दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर बाएं मुड़ती 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्कूल पहुंचती है। तो स्कूल पहुंचने पर बस किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व। स्कूल पहुंचने पर बस किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई स्टार्टिंग में बस किस डायरेक्शन में। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा देखो, इस वाले सवाल को हमेशा आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि स्टार्टिंग से उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, अंत का डायरेक्शन दे रखा हो, तो आपको उस केस में क्या करना है समझना। देखो, इसने किसी डायरेक्शन से बस जो चली इसकी भाई आनंद की घर की तरफ से, ठीक है। अब स्कूल की बस ने राइट कितनी बार लिया, लेफ्ट कितनी बार लिया, याद रखो। राइट, इस राइट को लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर चल गया है, चलने दो, ये कितना भी किलोमीटर चला है डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट लिखो, ठीक है। फिर से राइट टर्न लिया, एक बार और राइट लिखो, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 किलोमीटर रीच द स्कूल, ऑन द स्कूल द बस फेसेस द साउथ। बस भाई 2 बार राइट 1 बार लेफ्ट, पूरे में यही है, देख लो एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करो, राइट लेफ्ट, ठीक है। फिर से राइट, और उसके बाद फिर कोई भी राइट और लेफ्ट टर्न नहीं लिया गया। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल करो, बच क्या गया है, राइट, बच क्या गया है, राइट, ठीक है। अब देखो, अब बोला गया है इंग्लिश डायरेक्शन बस द फ्रंट व्हेन ही लेफ्ट आनंद हाउस, ठीक है। तो भाई आनंद के हाउस से स्कूल पहुंचने के बाद दक्षिण पूर्व की आनंद के घर से निकलते समय बस का, हाँ अच्छा, जब वो बस वहां से निकली थी, ये वो वाला लेफ्ट नहीं है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बस जब स्कूल की तरफ से निकली थी तब किस दिशा में थी, जब अभी बस का जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, साउथ ईस्ट। तो मैं देखता हूँ साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट क्या कहलाएगा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो जब स्कूल की तरफ से निकली होगी तो बचा हमारे पास क्या बचा है, एक राइट बचा है ना, ठीक है, एक राइट बचा है। तो भाई अब मैं यहाँ से, ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर एक राइट लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, साउथ वेस्ट। मेरा जो डायरेक्शन आएगा क्या आएगा, साउथ वेस्ट। लेकिन बात को समझना, ये चली थी तब भाई ये जो आ रहा था तो इसका राइट राइट था, लेकिन अब जब ये वापस जाएगा तो इसका लेफ्ट हमें लेना होगा, ठीक है। तो बस इस राइट को क्या कर दो, लेफ्ट, और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, हटा रहा हूं इसे। चलो, जिन्होंने आंसर कर दिया बिल्कुल सही, इसी तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर करो भाई। सिमिलर मिलना चाहिए, सिमिलर, सिमिलर यानी कि भाई एक समान सेट, जैसा सेट ऊपर दे रखा है वही सेट नीचे चाहिए हमें, है ना। चलो, 9 गुणा 6 से किया 54, ठीक है। 3 को 6 से करेंगे तो 18 आएगा, 8 को 9 से करेंगे 72 आएगा, 12 को 7 से करेंगे 84 आएगा, 5 को 7 से करेंगे 35 आ गया, ठीक है। तो अलग क्या है हमारा, मिलता जुलता सेट क्या है हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। मिलता जुलता सेट इससे सेम कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, 12 गुना 18 भाग 3 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और चेंज क्या करना है, साइन और ये नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो चलो, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके आंसर्स बताने हैं बिल्कुल इक्वेशन सॉल्व करके, और इक्वेशन में हमें क्या रखना है, बॉड मास रखना है, ठीक है। इक्वेशन में हमें क्या रखना है, बॉड मास। तो चलो, मैं ऑप्शन ए को ट्राई कर रहा हूँ, 12, ठीक है, भाग आ जाएगा गुणे की जगह 18, ठीक है। गुणा की जगह क्या, भाग की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाग की जगह गुणा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा भाग की जगह गुणा, गुणा
अब 6 और 3 को भी साथ ही साथ करना है मुझे, तो यहाँ पे कर दो 6 और यहाँ पे कर दो 3, ठीक है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 12/18, तो अब कर दो 12/18, 6 दूनी 12, 6 3 18 गुणा 6 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 3 से कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो 4 और प्लस का 4 कितने हो गए 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और ये कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 5। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए। राइट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से और बताओ कि भाई अगला जो सीरीज आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, ठीक है। अगला सीरीज हमारा कौन सा आने वाला है, चलो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, है ना। तो देखो हमारा टारगेट यही है कि भाई जल्दी जल्दी सवाल हमें सॉल्व करना है। तो मैंने बोला एन दिखा था मुझे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, एन दिखा था यहाँ पे, एन गायब हो गया। अब जो डॉलर का साइन इस तरफ था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन इस तरफ था, जो प्लस यहाँ था वो कहाँ आया यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई अब ये जो एम है, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है एन हमारा गायब हो गया, डॉलर आ गया इस तरफ। यहाँ इस वाले में देखा मैंने एन और एस और ये प्लस था, मैं इधर अभी इन तीनों साइन को भी मैच कर रहा हूँ। तो एस आ गया क्या, यानी कि डॉलर आ गया इस तरफ और प्लस का साइन चला गया ऊपर। तो अब मैं अगर इन दोनों को देख रहा हूँ तो भाई ओ आ गया इस तरफ और एम आ गया फिर ऊपर। तो अब मैं इधर आऊँ, इधर आऊँगा तो मैं देखूंगा एम आना चाहिए कहाँ पे, इस तरफ, और वी आ जाना चाहिए ऊपर, ठीक है, एम आ जाना चाहिए इस तरफ। तो एम आएगा, अच्छा वी की बात नहीं होगी अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा था, डॉलर है भाई यहाँ पे, तो डॉलर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें प्लस यहाँ पे बना, फिर प्लस आ गया यहाँ पे, ओ यहाँ पे बना, फिर ओ आ गया यहाँ पे, एम यहाँ पे बना, तो एम आ जाएगा यहाँ पे। अब एम इसमें यहाँ पे आपको कितने में दिख रहा है, सिर्फ इन दोनों में। तो बी वाला गलत हो गया और सी वाला गलत हो गया, ठीक है। अब बचा है कि भाई हमें बी और सी हमारा क्या हो गया, गलत हो चुका है। अब क्या क्या बच गया हमारा, अब बच गया है ए और डी, ठीक है, ए और डी। चलो चेक करते हैं। अब देखो एम टी, अब अलग देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ट्राइंगल और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये रेक्टेंगल टाइप। तो अब चलो देख लेते हैं रेक्टेंगल आएगा कि ट्राइंगल आएगा। तो मैंने देखा किसी भी एक फिगर को मैच कर लो, तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई एट द रेट यहाँ पे था, ठीक है। तो ये ट्राइंगल अगर यहाँ पर है तो क्या ये पीछे की तरफ खिसक रहा है, चलो देखते हैं। तो मैं उल्टा जाऊं तो देखो ये स्क्वायर यहाँ पे, तो स्क्वायर इस तरफ आ गया, प्लस यहाँ पे तो प्लस इस तरफ आ गया, एट द रेट यहाँ पे तो एट द रेट इस तरफ आ गया। तो भाई ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये खिसक करके किस तरफ जाएगा, हमारे इस तरफ, और इस तरफ सिर्फ किस में दिख रखा है, डी में। तो डी हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है, डी हो गया हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिगर वाले सवाल के लिए बहुत ज़्यादा सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, 1 2 6 12 क्वेश्चन मार्क 72 216 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा बताना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 1 से 2 कैसे बना दें, 2 से गुणा कर दें, 2 से 6, 3 से गुणा कर दें, फिर से 2 से गुणा कर दें, पहले गुणा 2 से, फिर 3 से, फिर गुणा 2 से, तो अब किससे होगा 3 से, और 36 होगा हमारा क्या राइट, 36 क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। 30 सेकंड से ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसे आपको क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना है कि सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, कर दो इसे अरेंज। देखो भाई कोई भी इंसान सबसे पहले तो आएगा डॉक्टर के पास, ठीक है, मतलब 3 नंबर पहले आना चाहिए, बच गए भाई ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हो। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसके बाद डॉक्टर बोलेगा कि भाई जाओ जांच करा करके लाओ दूसरे पे, तो दूसरे पे ये है, दूसरे पे ये भी है। जांच होने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। जांच होने के बाद जो भी जांच में निकला, भाई मान लो मलेरिया निकला, मलेरिया का दवाई स्टार्ट किया डॉक्टर ने। दवाई स्टार्ट करने के बाद डॉक्टर आपको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, सॉरी डॉक्टर आपको बिल देगा, और बिल देने के बाद आपको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। एम ए डी ई
को क्या लिखा जाता है? 12236। MADE को क्या लिखा जाता है? 12236। तो भाई आपको बताना है कि BAD को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, BAD को 123 लिखा गया है, DEC को क्या लिखा जाएगा? DEC के टैक क्या लिखेंगे? चलो अच्छा देखो, अब मैं छोटे वाले को सिर्फ ले रहा हूँ। मैं इस वाले को अगर देखूँ ना तो B आता है 2 पे ही आता है, 1 पे ही आता है, 4 पे। ठीक है, 2, 1 और 4। बताओ, अब देखो यहाँ से आप लोगों को कुछ हिंट मिल रहा होगा। तो भाई 2 में अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 1 बन जाएगा, 1 में 1 प्लस कर दूं तो 2 बन जाएगा, फिर से 1 माइनस कर दूं तो एक बार +1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1। तो वही करते हैं डी में। 4 ई कितने पे? 5 सी कितने पे? 3 और के कितने पे? 11। ठीक है, तो एक बार क्या करना है? +1, सॉरी -1। पहले -1, तो पहले -1 करना है हमें। तो 4 में जैसे ही -1 करेंगे तो क्या आएगा? 3, फिर +1 करेंगे तो क्या आएगा? 6, फिर -1 करेंगे। ठीक है, फिर -1 करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा? 3, 6, 2 और के। तो के है भाई 11, 11 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 12। 3, 6, 2, 1, 2, 3, 6, 2, 1, 2 किस में है? ऑप्शन ए में। ठीक, पहले वाले को मैंने चेक नहीं किया, दूसरे वाले से ही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन की जिसमें दी गई आकृति जो है वो छुपी हुई है। ठीक है, अंतर्निहित है और रोटेशन की अनुमति नहीं है। मतलब भाई कि आप रोटेशन नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि जब पेपर पे आपका एग्जाम होता था तो बच्चे को फिगर दिया जाता था कि रोटेट करके भी देखना पड़ता था। अब सिस्टम पे भाई रोटेट तो कर नहीं सकता बच्चा लैपटॉप वगैरह को घुमा के, है ना? इसलिए चीज़ है। तो चलो ये आपको बताना है कि कहाँ कौन सा फिगर में बना है। चलो अब देखो भाई, इसमें आपके दो फिगर बिल्कुल सेम है और यही है आपका राइट आंसर। ठीक है, या तो आप सी बोल दो या तो डी बोल दो, आपको दोनों में दिख जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो देखो ये और ये। ठीक है, और यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी है। ठीक है, तो सी और डी गलती से दोनों एक ही ऑप्शन आ गए हैं, तो जिन्होंने भी जिसमें भी टिक किया होगा दोनों ही राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने देखा वजन। ठीक है, वेग, वजन। वजन कैसे किया जाता है? संतुलन द्वारा। वजन किया जाता है संतुलन द्वारा, उसी तरीके से डिटेक्ट, यानी कि किसी चीज को डिटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो रडार के द्वारा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी सही विकल्प नहीं है। इसके अलावा कोई भी सही विकल्प नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हूं। देख, क्वेश्चन नंबर 33। मंकी को क्या लिखा जाता है? और फिर आपको बताना है कि स्ट्रोक को क्या लिखा जाएगा उसी लैंग्वेज में। ठीक है, स्ट्रोक को उसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे। चलो देखो, MONKEY, मंकी। अब मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ LPMLDZ। देखो, वाई के बाद जेड, डी के बाद ई, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो एम के पहले क्या आता है? ठीक है, एल, ओ के बाद पी। तो एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है, -1 और फिर +1। तो हम भी इसी तरीके से कर देंगे स्ट्रोक में। स्ट्रोक में एस के पहले क्या आ जाएगा? आर, आर सब में ऑप्शन में। टी के बाद यू, यू के पहले पी क्यू। ठीक है, ओ के बाद पी। तो RUQP सिर्फ ऑप्शन डी में है और यही हो गया हमारा राइट आंसर। यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है भाई, ठीक है, फिर से स्टेटमेंट इन कंक्लूजन है। और अगला क्वेश्चन है आपका
कि सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है, और इसमें आपको स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 कंक्लूजन दे रखा है, आंसर बताना है, जल्दी से आंसर बताना है। जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे। चलो देखो भाई, डायग्राम बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट, टी फॉर टीचर, सारे टीचर क्या हैं, आर फॉर रिसर्चर। अब नो रिसर्चर, कोई रिसर्चर क्या है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड। अब देखो बाहर वाले से रिलेशन खत्म तो अंदर वाले से भी रिलेशन खत्म, ठीक है। सम अनएम्प्लॉयड और टीचर, क्या कुछ अनएम्प्लॉयड टीचर हैं, कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं, हो ही नहीं सकता, बाहर वाले से रिलेशन खत्म, अंदर वाले से खत्म है, गलत। नो टीचर इज अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल सही, कोई टीचर अनएम्प्लॉयड नहीं है। सम टीचर अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल गलत, सम का भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखो करते हैं। डी के अपोजिट डब्ल्यू, एफ के अपोजिट यू, आई के अपोजिट आर, एम के अपोजिट एन, तो क्या सीरीज चल रही थी, तो चल रहा था भाई अपोजिट चल रहा था, ठीक है। हम भी अपोजिट कर देते हैं, सी के अपोजिट एक्स, एम के अपोजिट एन, ठीक है, सी के अपोजिट एक्स, एम के अपोजिट एन, एच के अपोजिट हाई स्कूल एस, और बी के अपोजिट क्या होता है, ई, एम्प्टी वैकेंट। तो एक्स एन एस ई किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, और यही हो गया हमारा राइट आंसर, यही हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार जिस तरीके से गैलेक्सी से रिलेटेड है, फ्लावर किससे रिलेटेड होगा, ठीक है, फ्लावर किससे रिलेटेड होगा बताना है। चलो भाई, अब देखो आंसर कर रहे हैं हम कि भाई गैलेक्सी, तो स्टार किसका हिस्सा है, गैलेक्सी का हिस्सा, ठीक है। उसी तरीके से फ्लावर किसका हिस्सा है, बुके, ठीक है, गुलदस्ता का हिस्सा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, भाई इसमें त्रिभुज है, एक वेन डायग्राम का सवाल हमने पहले भी किया था, इसमें क्या बोल रखा है कि त्रिभुज सैनिक को दर्शा रहा है, ये रहा ट्राइंगल, ये दर्शा रहा है किसे, आर्मी मैन, ठीक है। वृत्त दर्शा रहा है आपका एथलीट को, ठीक है, और आयत दर्शा रहा है ताकतवर पुरुष को। तो आपको बताना है, जो आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग भी, आर्मी भी, लेकिन एथलीट नहीं, लेकिन एथलीट नहीं। चलो जल्दी से बताओ, स्ट्रॉन्ग आर्मी होना चाहिए लेकिन एथलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, अब देखो मेरी बात, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और आर्मी भी होना चाहिए, मतलब इसका क्या है कि बोथ में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर हाल में वो सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो बस एक ही मिल रहा है हमें, क्या, 11, और 11 हो गया हमारा राइट आंसर, जो दोनों में 11 हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे भाई कि फिगर की जो श्रृंखला चल रही है वो क्या चल रही है, ठीक है, फिगर की श्रृंखला जो चल रही है वो क्या चल रही है। देख भाई, पहले तो ये रोटेट हुआ कैसे, भाई राइट साइड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से ये रोटेट हो गया, ठीक है। ये जब रोटेट हुआ तो भाई इन्होंने अपना अपना स्थान बदल दिया, ठीक है, इन्होंने, अब ये जैसे मैं इसे रोटेट कराऊँ तो इसके स्थान पे ये आ गया, इसके स्थान पे ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये नीचे की ओर जाएगा, यहाँ से जब ये रोटेट हुआ इस तरफ, तो अब इस तरफ यानी कि नॉर्थ से ये कैसा आया, ईस्ट की तरफ, अब ईस्ट से कैसे जाएगा, साउथ की तरफ। 3 में दिख रहा है, इसमें नहीं, ये ऑप्शन हो गया हमारा एलिमेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो फिर से ये अपना स्थान क्या करेगा, बदल लेगा, यानी कि जब ये फिगर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो सर्कल को तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, और आपका सर्कल कहाँ पे चला जाएगा, इसकी जगह पे। तो भाई ये सिर्फ एक ही में दिख रहा है मुझे,
ठीक है, ऑप्शन ए में इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बी वाला क्यों नहीं होगा देख लेना आप लोग, बात ध्यान से सुनना कि देखो बी में यहाँ थोड़ा ऊपर बना दिया जबकि इसे नीचे होना चाहिए। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे करके क्या करने लग गई है, कम जो आपकी कमीशंस हैं वो फिगर वाले क्वेश्चन थोड़े कम देने लग गए हैं, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जैक्ट फिगर आता ही नहीं, कभी कभी तो डमरू बना जाता है। ठीक है, चलो लेकिन अभी आ रहा है हम लोगों को, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई इमीडिएट फिगर बताना है, किसमें चिन्हित है, ठीक है, वो आपको बताना है। ये फिगर किसमें छुप रखा है, चलो अगर मैं देखूं तो ये रहा ऊपर का हिस्सा और ये रहा ये वाला। ठीक है, और जो छोटा गोला है अर्धगोला वो रहा ये, तो हमारा ऑप्शन किस में मिला, ये फिगर बी में, इसके अलावा किसी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी में भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 40 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला गया है भाई, मिरर राइट में है। ठीक है, तो आपको बताना है। अब देखो भाई एक बात तो तय है, ये जो हमारे राइट साइड है किधर दिखना है, लेफ्ट साइड, सब में लेफ्ट साइड दिख रहा है। ठीक है, ये तो भाई सेम फिगर ही बन जाएगा। ठीक है, अब ये सेम फिगर बन जाएगा तो देखो इस वाले में देखो लंबा हो गया, गलत हो गया, इस वाले में भी लंबा हो गया, बात ही नहीं हो सकती। जब ऐसा फिगर था तो सेम छोटा ही होना चाहिए था, और इस वाले में तो फिगर ही कुछ अलग है, तो ये भी नहीं, तो बच क्या गया, बी हमारा राइट आंसर, बी हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 देखो। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, वृत्त स्नातकों को दर्शाता है और आयत शिक्षक को दर्शाता है। तो विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, इस तरह से इसने बता दिया। फिर पूछा गया कितनी महिला स्नातक शिक्षक है। ठीक है, कितनी महिला स्नातक शिक्षक नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा है, ध्यान रखना, कितनी महिला स्नातक शिक्षक नहीं है। जल्दी से आंसर करें, 10 सेकंड है आपके पास। सर्कल यहाँ तक आया, यहाँ तक आ सकता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने बोला कि अब मुझे देखना है सिर्फ कि भाई वो टीचर नहीं होनी चाहिए, तो 9 नहीं हो सकता। ठीक है, और आपका 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 2 किस में है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है आपका वुमेन में, लेकिन ग्रेजुएट के अंदर नहीं है, सर्कल के अंदर नहीं है, तो बच क्या गया 12 और बच क्या गया 5, तो 12 और 5 17 हो गया हमारा क्या, राइट आंसर। 17 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन का आंसर करो भाई, सेम वे, एनालॉजी का क्वेश्चन है, सेम वे होना चाहिए। चलो 16 को मैं बोल सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 26 को बोल सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 1, यही रिलेशन मुझे चाहिए। ठीक है, देखते हैं, सिर्फ ऑप्शन ए ही दिख रहा है। 25 को बोल सकता हूँ 5 का स्क्वायर, इस तरफ क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37, 37 हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ये सवाल सॉल्व करो जल्दी से, और अपना अपने आंसर कमेंट करें। 10 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे।
चलो देखते हैं भाई, उत्तर की ओर पहले चला दिया 90 मीटर, दाईं ओर मुड़ा दिया 60 मीटर, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और वहां से वह बाएं मुड़कर स्कूल तक पहुंचने के लिए 160 मीटर चलती है, बाएं मुड़कर स्कूल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो स्कूल तक पहुंचने के लिए कितना चल गई है, इसे यहाँ से कर, ठीक है, 160। तो मैंने बोला 60 तो पहले इसके बराबर चल गई होगी, 100 चली होगी एक्स्ट्रा, ठीक है। और स्कूल के बीच दूरी तय करती है, पहुंचने की 60 मीटर की दूरी तय करती है। ये आ गया उसका स्कूल। और बोला गया है कि यदि रिया के घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी 260 है, ये वाली दूरी कितनी है, 260। तो बताओ बाजार और डाकघर के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो बताओ बाजार और डाकघर के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है। तो चलो बाजार और डाकघर के बीच न्यूनतम दूरी हम बताते हैं। अब देखो इसमें हम बोल सकते हैं कि मुझे बाजार और डाकघर ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। तो मैं अगर एक लाइन यहाँ पे भी ऐड कर दूँ, ये लाइन अगर इसके बराबर में बना दूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी, ये अगर हमारा 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ठीक है। और ये वाली लाइन अगर 60 है, एक लाइन यहाँ भी बना दो तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, हो गया फ़ायदा, ठीक है। अब देखो ये 60 है तो ये भी कितनी होगी 60, ठीक है। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ तो ये दोनों लाइनें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये 90 बन चुका है, ठीक है, ये 60 है, ये भी 60 है। तो भाई अब ये आपको जो दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा, और 60 और 90 कितने होंगे 150, 150। और या तो दूसरा तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है, 100 का स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस 90 प्लस, ये तो 90 था ही हमारा, और ये 90 था ही हमारा, और उसका कितना है प्लस का x, ठीक है। और ये इक्वल टू है किसके, 260 के होल स्क्वायर। जब आप इसे भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 150 आएगा। जब इसे भी सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 150, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ अगला जो हमारा फिगर बनने वाला है क्या बनने वाला है, ठीक है। अगला जो फिगर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, देखते हैं। चलो देखो, सर्कल यहाँ था, सर्कल यहाँ आ गया, सर्कल यहाँ आ गया। अब सर्कल किधर आएगा, इस तरफ। इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा, काट दो, ठीक है। अब मैं कुछ और को देखता हूँ। तो मैंने बोला कि सर्कल तो चलो हमारा इस तरफ बन गया, ठीक है। अब मैं क्या देखूँ कि भाई या तो ट्राइंगल है या तो ये प्लस का साइन तो कहीं है नहीं। चलो ठीक, सर्कल के बाद जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सर्कल के बाद अगर सर्कल यहाँ है, यहाँ पे पहले इन दोनों में मैं कुछ कॉमन देख लेता हूँ, ठीक है। तो सर्कल यहाँ से यहाँ आया था, और ये यहाँ से यहाँ गया था, डॉलर यहाँ से यहाँ गया था, और ये ट्राइंगल जो था स्क्वायर बन गया था, ठीक है। चलो तो इतनी तीन को ही देख लेते हैं हम। तो भाई अब सर्कल यहाँ से यहाँ आया, सर्कल यहाँ से यहाँ आया, फिर सर्कल यहाँ आ गया, तो चलो इन दोनों में सर्कल दिख रहा है। अगले वाले को देखते हैं। आपका ट्राइंगल यहाँ से यहाँ आएगा, नहीं ट्राइंगल गायब है। चलो परसेंटेज यहाँ से यहाँ, ठीक है, परसेंटेज भी नहीं है। चलो इसमें भी परसेंटेज नहीं है, बात ही नहीं, चेक ही नहीं करना। अब बच क्या गया है हमारे पास, ट्राइंगल और स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे, तो अब स्क्वायर कहाँ पे आना चाहिए था, तीसरे नंबर पे। इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, ठीक है। अब बस रह गई बात प्लस की और ट्राइंगल की, तो प्लस आएगा या ट्राइंगल आएगा, तो देखते हैं भाई। देखो ट्राइंगल यहाँ था, उसके बाद इसमें ट्राइंगल नहीं दिखा, इसमें ट्राइंगल नहीं दिखा, ट्राइंगल की जगह यहाँ डॉलर आ गया, यहाँ परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कुछ नया ही आएगा साइन, और नया साइन आएगा तो भाई नया साइन इसमें दिख रहा है, ट्राइंगल तो रिपीट होना ही नहीं है। तो बच क्या गया हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देख। बोला गया है कि पिक्चर इज रिलेटेड टू कलर, पिक्चर जिस तरह से कलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेटर किससे रिलेटेड होगा आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, बोल्ड, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बोल्ड। लेटर किससे रिलेटेड होता है, बोल्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सिंबल नोटेशन फिर से सॉल्व करो। सिंबल नोटेशन, माइनस डिवीजन भाई करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा।
अब देखो मैं पहले वाले ऑप्शन को पुट कर रहा हूँ माइनस डिवीजन, ठीक है। 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, इंटू 9 प्लस 6 माइनस 3, 3 से 3 बार में, 3 दूनी 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, 12 माइनस 3 9। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत करना चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से देखो, एच के बाद आई, ठीक है, तो डी के बाद क्या आएगा ई, 3 में दिख रहा है, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब देखो के पहले वाला जे, तो एफ के पहले क्या आता है ई, 2 ई किस में दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। अगले वाले को चेक कर लेते हैं। एन के बाद ओ को छोड़ के पी, तो एच के बाद आई को छोड़ के जे, और ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई इसका आंसर बता दो जल्दी से। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें, ठीक है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कितने हैं, चलो काउंट करते हैं। इधर हो गए आपके कितने ट्राइंगल, 3, ठीक है। इधर हो गए 3, तो इधर भी, इधर आपको गिन लो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 हमने काउंट कर दिया। 12 और 13 2, 13 भी हमने काउंट कर दिया, ठीक है। फिर ये पूरा बड़ा 14, ये पूरा बड़ा 15, 2 हमने और काउंट कर दिया, ठीक है। 15 के बाद काउंट करने के बाद अगर मैं देखूँ तो एक ये वाला हो गया 16, और 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 कोई ट्रायंगल, चलो ये दोनों हमने काउंट कर लिया था, 3 2 5, 5 1 6, ये तो हमने काउंट नहीं किया था, 16 और 1 17, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4, ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गया 3 1 11, ठीक है। 8 और 3 11, 12 और 1 13, 13 के बाद अगर मैं देखूँ, देखिए पूरा बड़ा वाला 14, और एक ये पूरा बड़ा वाला 15, ठीक है। 15 के बाद अगर मैं देखूँ तो आपका, अब इस तरफ से अगर मैं ट्रायंगल देखूं, एक ये पूरा बड़ा वाला हमने काउंट नहीं किया था, ठीक है, 16 और एक ये 17, टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इसमें 17 ट्रायंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 एक निश्चित रूप में समान है, एक भिन्न है। भाई फिर से उसी का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल। देखो जग में पानी स्टोर कर सकते हैं, मग में भी कर सकते हैं, कप में भी कर सकते हैं, पैन में भी कर सकते हैं। तो अलग क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए, अलग क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सवालों के लिए भाई 2-4 सेकंड ही काफ़ी है। आखिरी सवाल, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तर्कसंगत और अर्थपूर्ण क्रम में इंगित करने वाले सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है। तो भाई सही विकल्प मतलब अर्थपूर्ण शब्द में, मतलब भाई से मीनिंगफुल ऑर्डर में सबसे हमें क्या करना, अरेंज करना। देखो सबसे पहले तो भाई आपको पता है कहीं भी मानसून आता है, मानसून आने के बाद क्या होता है, तो भाई देखो ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत, 3 नंबर सबसे पहला आएगा। मानसून होने के बाद क्या आएगा भाई, मानसून होने के बाद आपके बादल छाएंगे, एक बादल होने के बाद क्या होगा, बारिश होगा 4, और बारिश होने के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाएगी 5, और बहुत ज़्यादा बाढ़ आने से फिर क्या होगा, लोगों को जो है 3 1 5 के बाद लोगों को बचाया जाएगा। तो भाई इसे सेल्टर दी जाएगी, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 एक ही में दिख रहा है, बस इसे टिक कर दो, हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। और भाई बचाने के बाद लोग क्या होंगे, रिलीफ, राहत की सांस लेंगे, ठीक है। तो चलो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो चलो थैंक यू सो मच, इंट्री ऐप पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे भी हैं, तो वहाँ भी आप जाके हमारे सभी कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।